योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को टालना चाहते हैं। जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार, वो भी सरकार के कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले, आखिर इसकी जरूरत भी क्या है। लेकिन आपको बता दें कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार का जो ये तरीका है, वो ये बता देता है कि सरकार की चाहत चुनाव में मजबूत होकर उतरने की है। पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ इस मंत्रिमंडल विस्तार को और पहले कर सकते थे, लेकिन अभी जिस तरह से ये लंबित है और इसका चुनाव से पहले होना जरूरी है, उससे ये मंशा सबको समझ में आती है कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार से कई सारी जाति के आकाओं को साधा जाएगा, कई लोगों को मनाया जाएगा और उस मंत्रिमंडल विस्तार से 2022 के रन को भेदा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जैसा हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ इस मंत्रिमंडल विस्तार को टालना चाहते हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 2022 के चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं, वो मंत्रिमंडल विस्तार क्यों टालना चाहते हैं? यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्री इस वक्त पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के मन मुताबिक अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, यानी कि उतना ही काम उनको दिया गया है जितना कि उन्हें करना चाहिए। उसके अलावा असल काम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री कार्यालय से ही हो रहा है। तमाम चीजें मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर के ही गुजर रही हैं। ऐसे में जिस आरामदायक तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश को संभाल रहे हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव करके वो कोई बड़ी मुसीबत भी नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसके बाद कई ऐसे मंत्री शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में जो कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के ना हों, जो दिल्ली की चाहत के हों, जो आरएसएस की चाहत के हों, जो बाकी और बड़े नेताओं की चाहत के हों। ऐसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ की बिछाई हुई बिसात बदल सकती है और कोई भी प्यादा उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस बड़े बदलाव को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि वो चुनाव से कुछ ही वक्त पहले ये बदलाव करें, क्योंकि अगर ज़्यादा पहले ये बदलाव किया गया और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई मंत्री अगर शामिल हो जाता है मंत्रिमंडल में, जिसका कद बढ़ जाए, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए इन संभावनाओं की वजह से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। योगी आदित्यनाथ इन सभी संभावनाओं को देखते हुए इस मंत्रिमंडल को भी फिलहाल टालना चाहते हैं। हालांकि चर्चाएं इस पर चल रही हैं, दिल्ली के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन जितना हो सके इसे आगे तारीखों के साथ टाला जाए। योगी आदित्यनाथ के लिए इस वक्त यही सबसे सुरक्षित राजनीतिक खेल होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।